Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today is the lecture number 14 और ये आज आपका फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर है। फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे कि दिस इज अगेन वेरी 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 इम्पोर्टेंट बिकॉज इट टेक्स क्रिएटिविटी आउट ऑफ यू पीपल। इससे पहले मैंने आपको एक कराया था कंपोजिशन लिखने के, आपने उसको कैसे लिखना है, वो अनायंगो वाला। उसमें भी यू वर आस्क्ड टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। ओन वर्ड्स क्वेश्चन ओ लेवल में बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं और ये ओन वर्ड क्वेश्चन तभी आप कर पाते हैं जब आप यू आर वेल प्रिपेयर्ड। आपने ड्यूरिंग द क्लास वर्क आपने वो तमाम इंस्ट्रक्शंस फॉलो की हैं, फिर उन इंस्ट्रक्शंस को लेकर आपने वो असाइंड टास्क किए हैं जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। आज पेज नंबर 15 पर आप ये देख रहे हो कि स्किल्स इन डायरेक्टेड राइटिंग। डायरेक्टेड राइटिंग में आपके पेपर का एक कंपल्सरी पार्ट भी होता है और इसमें डायरेक्टेड राइटिंग इसलिए कहा जाता है कि डायरेक्टेड राइटिंग आपको यू हैव टू राइट अंडर सर्टेन डायरेक्शंस, कि आपको कुछ डायरेक्शंस दी जाती हैं जिसके अकॉर्डिंग आपने लिखना होता है। ये नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से जो मर्जी लिख दिया। और डायरेक्टेड राइटिंग में आपने उन तमाम पॉइंट्स का ख्याल रखना होता है जो कि आपको कहे जाते हैं। आप इसमें आज आपने देखना है कि अगेन यू हैव टू पुट ऑन अ कैरेक्टर। आपने अपने आप को एक कैरेक्टर में ढालना है, एक किरदार में ढालना है। और किस में डालना है? यू आर द राइटर ऑफ द आर्टिकल सो लॉन्ग। ठीक है, आपने फर्ज किया कि यू आर गोइंग टू राइट द आर्टिकल, यू आर राइटर सो लॉन्ग, और उसके बाद आपने नो यू हैव रिटर्न टू ब्रिटेन। राइटर कौन सा था? जॉन एग्लियन बी। जॉन एग्लियन बी ने लिखा, यू आर सपोज्ड टू बी द जॉन एग्लियन बी, जिसने ये आर्टिकल लिखा है। और उसके बाद यू हैव रिटर्न टू ब्रिटेन एंड यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट। आप ये देखें कि ये आपका जो एलिमेंट है, ये आपका रिपोर्ट राइटिंग, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन, आपके पेपर का कंपल्सरी पार्ट होता है पेपर 1 का। ठीक है, उसमें आपने मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपने एक करना होता है। तो उसमें एक क्वेश्चन रिपोर्ट राइटिंग भी होता है, वो आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा लिख पाते हैं। रिपोर्ट है, आपने लिखना है जो आपने इंडोनेशिया के का जो विजिट किया है उसके बारे में आपने रिपोर्ट। जैसे आप घर में आते हो कहीं से होके, तो आप ईच एंड एवरीथिंग अपनी मामा को या पापा को या अपने बहन भाइयों के साथ डिस्कस करते हैं। you discuss all the things which you have been gone through. कोई शादी का इवेंट है तो you discuss at your home with your mother, other sister or the brother, किसी भी के साथ आप डिस्कस करते हो। तो आप एक पूरा एक स्केच खींचते हो कि क्या तब कहेंगे, क्या हुआ, किसने क्या कहा। तो ये भी आपने एक रिपोर्ट लिखनी है टू योर बॉस। आप रिपोर्टर हैं किसी न्यूज़पेपर में, वहाँ आपका एक एडिटर है जो आपका बॉस है, और आपने उसको रिपोर्ट लिखनी है कि आप जो इंडोनेशिया गए थे, व्हाट डिड यू डू ओवर देयर। और आपने क्या करना, इंफॉर्मेशन, आपने खुद से कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेनी। जो इंफॉर्मेशन आपके आर्टिकल सो लॉन्ग में है आपने वो सारी यूज करनी है। इंफॉर्मेशन इन द आर्टिकल एंड इट्स इंट्रोडक्शन टू राइट योर रिपोर्ट। कैसे उन्होंने आपको क्या है, रिपोर्ट, आपने ऊपर एक हेडिंग देनी है रिपोर्ट के नाम से, और फिर आपने जब देना है कि सर्च फॉर द ट्रूथ अबाउट रिकॉर्ड ब्रेकिंग पाइथन। फिर आपको उन्होंने कहा है कि यू हैव टू राइट योर नेम and for the attention of make up the names of your editor and the newspaper and the date. Name of the editor, name of the newspaper, और ये डेट किसी भी रिपोर्ट का एक कंपल्सरी पार्ट होती है।
अच्छा, अब जो रिपोर्ट आपने लिखनी है उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक पैटर्न होता है। अब पैटर्न मैं आपको बताऊंगी, आई विल गिव यू द पैटर्न ऑफ द रिपोर्ट लेटर ऑन, बट फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि राइट योर रिपोर्ट अंडर द फॉलोइंग सब हेडिंग। ये देखिए आपको डायरेक्शन यहाँ दी गई है, इसीलिए हम इसको डायरेक्टेड राइटिंग कहते हैं कि आपने जो फॉलोइंग सब हेडिंग्स हैं, ये ABCDEF, ये 3 हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हम इनको कहेंगे। आपने इसके अकॉर्डिंग लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देनी है। इंट्रोडक्शन क्या, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट, ठीक है। देखते हैं कि आपने क्या बताना है। दैट आई मतलब यू, आप जो लिख रहे हो तो आपने आई की फॉर्म में लिखना है सब्जेक्टिव राइटिंग के, बिकॉज यू आर गोइंग टू पुट ऑन अ कैरेक्टर। आपने खुद वो बनना है जॉन एलिहनली कि आई वेंट टू Javanese zoo या आई वेंट टू इंडोनेशिया टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये देख ले, ये आपने अपने तौर पे भी आप लिख सकते हैं कि आप, बट यू हैव टू टेल दैट यू वेंट ओवर देयर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। फिर आपने कहा कहना है कि विजिटेड Javanese zoo after having information about the python। आपने कहना है कि मैं I went over there myself and saw the and watched all the things surrounding an environment। फिर आपने कहना है कि I had wonderful time। वंडर टाइम मतलब वंडरफुल टाइम, यहाँ पे आपने वंडरफुल कर लेना। फिर आपने कहना है कि यू मेट ओवर देयर डिफरेंट पीपल कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। और फिर आपने आप बाद में भी एक पॉइंट आता है, फिर उसको भी हम देखते हैं कि पाइथन्स लिविंग कंडीशन क्या थी, देखते हैं क्या है। द पाइथन वाज पुट इनटू द केज, ठीक है। जैसे कि वो एक एनक्लोजर वर्ड इस्तेमाल करता है, एनक्लोजर। एनक्लोजर ये है पेज पैराग्राफ नंबर 3 में, ये जो लिविंग कंडीशन है ना, ये पैराग्राफ नंबर 3 में दी हुई है, और उन्होंने वहां पे केज को, पिंजरे को उन्होंने इनक्लोजर का नाम दिया हुआ है कि जहाँ पे भी वो रहता था तो वहाँ वो कैसा था। फिर वो कह रहे थे दैट वाज ट्रम्बलिंग, वहाँ पे वर्ड यूज हुआ हुआ है। आपने अपने वर्ड इस्तेमाल करने, डिकेइंग कर सकते हैं, रस्टिंग कर सकते हैं वर्ड। फिर वो कहता है कि एक वर्ड वो यूज करता है अंडर फंडेड, आप उसको लो फंडेड कर सकते हैं। इन पार्क, दैट वाज पुट इनटू द पार्क, दैट वाज एंड देयर वर द मंकीज एंड द, और क्या उसने कहा था, देयर वर मंकीज, कौन से मंकीज, मैंगी लुकिंग मंकीज, मैंगी लुकिंग मंकीज आप लिख सकते हैं। फिर आप ये भी लिख सकते हैं अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन थी वहां पे, कि जो उन्होंने, वो कहता है कि ऑस्टेंसिबली केप्ट बैक फ्रॉम द केज रिक्टी रिक्टी बैम्बू फेंस, के वो बिल्कुल टूटा फूटा सा वो पिंजरा था जहाँ पे रखा हुआ था, ये उसकी लिविंग कंडीशन थी। फिर है जी द पाइथन्स वेट क्या था, ये आपने आर्टिकल के अंदर से लेना कि इट वाज claimed that the weight of the python was 447 kg, और बट आपने फिर साथ अपना भी देना, बट अकॉर्डिंग टू मी इट वाज एग्जेजुरेशन फ्रॉम ओनर्स, फ्रॉम पाइथन्स ओनर, ठीक है। आपने ये लिखना है कि डॉर्मेंटोज पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, डॉर्मेंटो ने क्या कहा था कि उसका वेट कितना है 447, और ये जो है, जो कि उसने कुछ खाया नहीं है, ही हैड नॉट बीन ईटिंग फॉर मैनी डेज। और उसके बाद आपने लेंथ बतानी है कि डॉर्मेंटो क्या कहता है, डॉर्मेंटोज पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वो ये क्या कहता था, 14.85 मीटर, और जबकि एट दैट टाइम व्हेन द जॉन एलियन बी मेजर द लेंथ ऑफ द, तो वो क्या निकली थी। ये भी सारी इंफॉर्मेशन यू हैव टू टेक, यू कैन टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैराग्राफ। फिर आगे आ जाता है जी एक्सपर्ट व्यूज, कि वो उसने जब वो 2-3 एक्सपर्ट से बात की, रिचर्ड शाइन से बात की, तो रिचर्ड शाइन ने क्या कहा था कि मैक्सिमम जो लेंथ है क्या हो सकती है। फिर एक और पर्सन था डेव बार्कर,
दो एक्सपर्ट उन्होंने बात की है, शाइन एंड बार्कर की, कि उनके व्यूज क्या थे कि मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, वो 50 ईयर कहता है। और उसके साथ वो ये भी कहता है कि जी जो जो है इसका वेट मैक्सिमम वो बताता है कि हम वो जब उसने रिसर्च वहाँ पे की थी तो मैक्सिमम वेट कितना था। फिर आ जाता है जी कंक्लूजन, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। जो बंदा रिपोर्ट लिख रहा है, द पर्सन हु इज राइटिंग द इंफॉर्मेशन, द पर्सन हु इज राइटिंग द द रिपोर्ट, तो उसके कंक्लूजन क्या है। डॉर्मेंटो का पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया आपने, एक्सपर्ट व्यू दे दिया। तो अब जो है जो राइटर है उसका कहना है कि टू इंक्रीज विजिटर्स टर्न आउट ही वाज एग्जेजरेटिंग द, आप कह लो कि ही वाज एग्जेजरेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पाइथन। और फिर एक्सपर्ट व्यू इज मोर ऑथेंटिक। कंक्लूजन देना ना आपने, तो आपने साथ ये बताना है कि अगर डार्मेंटो ये क्या क्या कह रहा है, तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। क्यों? इसमें एक ये भी फेवर जाती है कि ही हैड बीन हाइडिंग द प्रेजेंस ऑफ पाइथन फॉर मेनी मंथ्स। तो ये उसकी बहुत से फिर वो प्रॉपर वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता कि हु मेजर द लेंथ ऑफ द पाइथन। ठीक है जी। So this is these are the direction for you people to write in your own words। फिर बता रही हूँ, ये बहुत important होती है प्रैक्टिस कि आपने जो डायरेक्शंस दी हुई हैं, आपने विदिन while remaining within those information, while remaining within those direction, आपने अपने आप को किस तरह छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ, करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ आपने करना है। और आपने इसको पास्ट में लिखना है, क्योंकि आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो पास्ट टेंस में आएंगी, सेकंड फॉर्म आ सकती है, और क्योंकि रिपोर्ट हमेशा पास्ट में होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आई, यू डू प्लीज डू आस्क मी एनी क्वेश्चन। अब आगे मैं आपको देने जा रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। यस, आपने क्या लिखना है, एट द टॉप ऑफ द पेज यू हैव टू राइट द वर्ड रिपोर्ट। फिर आपने डेट लिखनी है, जिस भी डेट को आप ये लिख रहे हो उस वो डेट आपने मेंशन करनी है। आप ये किसको लिख रहे हो, यू आर गोइंग टू राइट इट टू द एडिटर। अब न्यूज़पेपर का नाम आप लिख सकते हैं कि वहाँ यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम क्या है। अच्छा, लिख कौन रहा है, लिख कौन रहा है, एक रिपोर्टर लिख रहा है। फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो उन्होंने आपको दिया था, सब्जेक्ट दिया था क्या कि सर्च फॉर द ट्रूथ अबाउट रिकॉर्ड ब्रेकिंग पाइथन। ये पेज नंबर 15 में जो आपका क्वेश्चन है ना, उधर उधर ये सब्जेक्ट दिया हुआ है। फिर आपने सर लिखना है, आपने यू हैव टू एड्रेस योर बॉस, यू हैव टू एड्रेस योर एडिटर। बस आपने जैसे एप्लीकेशन में सर लिखते हैं। फिर वो सारी डिस्कशन जो हमने अभी पिछली स्लाइड में की है, इंट्रोडक्शन है, वेट है और लेंथ है, आपने ये हेडिंग्स लिखनी है साथ। फर्स्ट यू हैव टू राइट द हेडिंग्स एंड देन यू विल राइट द ब्रीफ इंफॉर्मेशन, ब्रीफ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपने किए। फिर ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट क्या है, आपका आप क्या कहते हो, कंक्लूजन क्या है, जो राइट रिपोर्ट लिख रहा है पर्सन, व्हाट इज द ओपिनियन, व्हाट इज द कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू द। फिर एंड पे यू कैन गिव द सजेशन। जो रियल राइटिंग होती है ना, उसमें सजेशंस भी होती हैं। आप बेशक ये ना लिखें, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि कंक्लूजन के बाद जो रिपोर्ट वाला पर्सन रिपोर्टर होता है वो सजेशंस भी देता है। क्या देता है, सजेशंस लाजमी देता है। आगे जब हम रिपोर्ट्स लिखेंगे, अभी तो बहुत इट्स लॉन्ग वे टू गो, तो आपको ये पैटर्न स्टैंडर्ड पैटर्न है ये रिपोर्ट राइटिंग का। और एंड पे आपने आपने सिग्नेचर्स करने होते हैं। ठीक है, डेट आपने स्टार्ट में लिखनी है, डेट आपने
स्टार्ट में लिखनी होती है और वो लिखा होता है कि पुट योर सिग्नेचर एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट, तो आपने वो लिखना है। So this is all from today. I hope you have understood all the things. Thank you very much for being with me. और hopefully आपने ये सारी चीज़ों को नोट कर लिया होगा। आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है ताकि आपकी ये अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके। Thank you very much.